Hi students and welcome in our next video of social science, our past part 2nd textbook in history for class 7th. Students, today we are going to start our 8th chapter, that is devotional path to the divine. So students, you have to open the page number 104 and listen carefully. See student, devotional paths to the divine. You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans and qawwalis, or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and sufi movements that have evolved since the 18th century. जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पीपल रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, विधियाँ करते हैं, वर्शिप करते हैं गॉड की, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कव्वालीस गाते हैं और रिपीटेड गॉड का नेम लेते हैं साइलेंस में. हम नोटिस करते हैं कि कभी कभी तो उनकी आंखों में पानी भी आ सकते हैं. तो ये डिवोशन एक प्रकार की एक भक्ति है. ये भक्ति एंड सुफी मूवमेंट्स है और ये इन्वॉल्व हो गए हैं 8th सेंचुरी से लेकर. द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, इसके बारे में हमें देखना है. द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड. बिफोर लार्ज किंगडम एमर्ज, different groups of people worship their own god and goddesses. As people were brought together through the growth of towns, trades and empires, न्यू आइडियाज़ बिकम्स डेवलप. देखो लार्ज किंगडम जो है इमर्ज होने से पहले बहुत सारे ग्रुप्स थे, वर्शिप करते थे अपने गॉड और गॉडेस की, देवी देवताओं की वर्शिप करते थे. एज पीपल वेयर ब्रॉट टुगेदर थ्रू अ ग्रोथ ऑफ टाउन्स, जैसे ही पीपल एक जगह आए तो टाउन बढ़ गए, ट्रेड बढ़ गए, एम्पेरियर बढ़ गए, न्यू आइडियाज़ डेवलप हो गए. द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड, कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. तो बाद में ये जो भी बर्थ है साइकिल, जो भी काउंटलेस साइकिल है बर्थ के और रीबर्थ के, परफॉर्मिंग गुड डीड्स, अच्छे काम बुरे काम, ये सब वाइडली एक्सेप्ट होने लगे. सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. द बिलीफ दैट सोशल privileges comes from birth in a noble family and high caste was the subject of many learned texts. यानी जो बर्थ होना नोबल फैमिली और हाई फैमिली कास्ट में, तो ये सब्जेक्ट हुआ था बहुत सारे लर्न टेक्स्ट का. मेनी पीपल ये वेयर अनईजी with such ideas and turned to the teaching of the Buddha and the Jainas, according to which it was possible to overcome social difference and break the cycle of rebirth through personal efforts. Others felt attracted to the idea of the Supreme God who could deliver human from such bondage if approaches with the devotion or bhakti. This idea advocated in the भगवद गीता. जो अदर लोग थे वो अट्रैक्ट हो गए सुप्रीम गॉड की, यानी एक ही गॉड है ऐसे आइडिया के साथ, और जो भी अप्रोच हो गए भक्ति में, तो ये जो भी आइडिया थी और एडवोकेटेड थी इन द भगवद गीता, ग्रीव इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन ईरा. शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डेटीज कम टू बी वर्शिप्स थ्रू एलोबरेट रिचुअल्स. तो भी बहुत सारे एलोबरेट रिचुअल करके ये जो भी शिवा, विष्णु और दुर्गा माता थी, तो इनके सुप्रीम डेटीज़ के हिसाब से ये वर्शिप होने लगी. एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन द डिफरेंट एरियाज केम टू द आइडेंटिफाई विथ शिवा, विष्णु एंड दुर्गा. इन द मेनी प्रोसेसेस local myths and legends becomes a parts of Puranic stories, and methods of worship recommended in the Puranas were introduced into the local cults. Eventually, the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive a grace of gods regardless for their caste status. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainas adopted these beliefs. तो ऐसे बिलीफ होने लगी कि जो भी पुरानाज है वो भी लेड हो गया था, पॉसिबल हो गए थे डिवोटीज टू रिसीव अ ग्रेस ऑफ गॉड, और जो आइडिया थी भक्ति की वो पॉपुलर बन गई. दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनस एडॉप्टेड दिस बिलीफ, ये बिलीफ इन्होंने भी माने थे. ओके, यहाँ पे आपको बच्चों फिगर दिखाई दे रही है. फिगर अ पेज फ्रॉम साउथ इंडियन मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ भगवद गीता. भगवद गीता का एक साउथ इंडियन मनुस्क्रिप्ट है, वो उसमें का एक ये पेज है. ओके,
देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की न्यू तरह की भक्ति है नायनार्स एंड अलवार्स। क्या है देखेंगे। द 7th to 9th सेंचुरी सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। देखो 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक जो भी देखने को मिले इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स के, न्यू रिलीजन्स, न्यू धर्म इमर्ज हो गए, लेड बाय द नायनार्स सन्स डिवोटेड और टू शिवा। देखो नायनार्स किसको, जो भी संत डिवोटेड शिवा के हैं, एंड अलवार जो संत डिवोटेड टू विष्णु है, हु कम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल लाइक द पुलियार and the Panars. Okay, they were sharply critical of the Buddhist and Jainas and preached ardent love of Shiva and or Vishnu as the path of the salvation, paths to salvation. They drew upon the ideas of love and heroism as found in the Sangam literature. The earlier heroism as found in the Sangam literature, the earlier example of Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era, and blended them with the values of bhakti. The Nayanars and Alvars went from place to place to composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music. यानी ये नायनार्स और अलवार्स क्या करते थे, एक प्लेस। सी स्टूडेंट्स अबाउट नायनार्स एंड अलवार्स। There were 63 Nayanars who belonged to different caste backgrounds such as potters, untouchable workers, peasants, hunters, soldiers, brahmanas and chief. The best known among them were Upper, Sambandar, Sudarar and Manikavasagar. They are two sets of completions of their songs, Teoram and Tiruvekekam. There were 12 अलवार्स। अलवार्स देखो नायनार्स कितने थे, 63 थे, अलवार्स कितने थे, 12 थे, हु कम फ्रॉम इक्वली डिवर्जेंस बैकग्राउंड्स। द बेस्ट नोन बीइंग, अभी अलवार में बेस्ट नोन ज़्यादा पहचाने जाने वाले कौन से थे, पेरी अलवार, हिज डॉटर अंदल, तोंडारी तोंडारी तोंडारारी पुड्डी अलवार एंड नम्मालवार. Their songs were compiled in the दिव्या प्रबंधम में उनके सॉन्ग्स कंप्लाइड हो गए थे. ओके. Between the 10th and 12th centuries, the Cholas and Pandyas kings built elaborated temples around many of the shrines visited by the Sant poet, strengthening the link between the Bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Besides, hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. Today we use these texts as source of writing histories of the Bhakti tradition. सी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मीनिंग भी दिया है. हेजियोग्राफी मीन्स राइटिंग ऑफ सन्स लीव्स. और यहाँ पे आपको एक मूर्ति की पिक्चर बताई गई, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ मनिका व सागर की है. ओके. देन अबाउट फिलोसॉफी एंड भक्ति वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो.